इस दुनिया में तशरीफ लाना, उसे बाप की तरफ से मिशन दिया गया कि वो उन लोगों को जो तारीकी में चल रहे थे उन्हें नूर की तरफ लेकर आए, उन्हें रोशनी की तरफ लेकर आए, और उन्हें ना सिर्फ रोशनी में लाए बल्कि उन्हें जिंदगी दे और कसरत से दे। और आज जो लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु पर को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उनके पास जिंदगी है और कसरत की है, और वो सब बेशक इस दुनिया से जिस्मानी तौर पर तो रहलत कर जाएंगे, लेकिन वो हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे और उसके साथ बादशाही करेंगे। और आज खुदावंद का शुक्र है कि हम आज क्रिसमस की खुशियां और मसीह यीशु के जन्म की खुशियां मना रहे हैं। और आज हम सब खुश हैं क्योंकि हमने गीत गाया है, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए, क्योंकि वो वफादार खुदा का खादिम है। बेशक हम इंसान होते हुए बेवफा हो जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं, उसे नाराज करते हैं, लेकिन वो हमेशा वफादार रहता है और वो हमेशा हमारी फिक्र करता है, वो हमेशा हमें अपने परों में छुपाए रखता है। और आज उसके दिन को हम शुक्रगुजारी के साथ मनाते हैं। जो हवाला हमने पढ़ा है मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत, ये लिखा गया अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 7 आयत। इसमें देखते हैं कि मुकद्दस लूका जो है वो जब ये लिखता है बाइबल मुकद्दस, तो उसका पर्पस है, उसका पर्पस ये है कि वो मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर पेश करे, मसीह को मुक्ति दिलाने वाले के तौर पर पेश करे कि वो निजात दहिंदा है और जिंदगी उसके वसीला से है और निजात उसी के वसीला से है, और वही हमारा निजात दहिंदा है। और इसके साथ हम देखते हैं कि मसीह जो है, यीशु जो है, वो निजात देने वाला है, वो निजात देता है। जो भी उसके पास आता है उसे वो निजात देता है, जो भी उसको पुकारता है उसे उसकी वो सुनता है, और जो भी उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है वो अपनी बाहें खोल देता है और उन्हें हमेशा अपनी गुर्बत में रहने की हिम्मत देता है। और आज हम ये देखते हैं कि यहाँ पर द सेवियर ऑफ सिनर्स, कि जो सेवियर है, जो निजात दहिंदा है, उसका तल्लुक जो है निजात लेने वालों के साथ है, जो गुनाहगार लोग हैं, जो गुनाह का बोझ उठाए फिर रहे हैं। वो निजात आपके लिए आया है ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और फिर हम देखते हैं कि इस हवाले में 3 रूलर्स का जिक्र है, 3 बादशाहों का जिक्र है। अगर हम देखें तो पहला यहाँ पर कैसर अगस्तस है, और फिर दूसरा जो है वो कौन है, दूसरा कौन है बादशाह? यीशु मसीह है जो जर्मनी में पैदा हुआ है। और तीसरा यहां पर मिलता है हमें कि जब हम देखते हैं इस हवाले को, तो यहां लिखा है कि सूर्या के हाकम कुरेनियस के अहद में, यहां पर तीसरा जो है कुरेनियस है। और यहां देखें कि ये जो दोनों हैं, अगस्तस और कुरेनियस, इनके पास शान शौकत है, इनके पास तख्त है, इनके पास रियासतें हैं, इनके पास पावर है, और फिर ये महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं,
جہاں پر غریب شخص کا جانا جو ہے وہ ناممکن ہے. اگر وہاں تک کوئی جائے گا تو اس کے معیار کے مطابق ہوگا کہ اگر کوئی بادشاہ کو ملنے جائے گا تو اس کے معیار کے کیا ہوگا؟ مطابق ہوگا تو پھر ہی مل پائے گا. اگر آپ یہاں کے UK کے کنگ کو ملنے جائیں تو آپ کیسے جائیں گے؟ آپ ٹائی شے لگائیں گے، سوٹ بوٹ پہنیں گے اور اچھے سے تیار ہو کر جائیں گے، کیونکہ آپ کنگ کو ملنے جا رہے ہیں، بادشاہ کو ملنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہ دونوں بادشاہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس تخت تھا، ان کے پاس ریاستیں تھی اور وہ حکومت کرتے تھے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، اور جس کی ران پہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا. اور وہ پیدا ہوا ہے کہاں پیدا ہوا ہے جی؟ چرنی میں، جو حقیر جگہ ہے، جو جانور جہاں پر چارہ کھاتے ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اس بادشاہ کی حلیمی فروتنی کہ یہ ایسا بادشاہ ہے جو چرنی میں پیدا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر کوئی آئے، بغیر نسل، بغیر رنگ، بغیر ریلیجن، کوئی بھی آزادی کے ساتھ اس کے پاس آ سکتا ہے. لیکن دوسرے دو بادشاہ جو ہیں یا جو رولرز ہیں ان کے پاس جانے میں دقت ہے. لیکن یہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے اس کے پاس جانے میں کوئی بھی دقت نہیں. آپ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کوئی بھی ذات سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو، آپ آنا چاہیں تو بڑی دلیری کے ساتھ آ سکتے ہیں. آپ کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے اور آپ جب چاہیں تب آ سکتے ہیں. لیکن دنیا کے بادشاہوں کے پاس آپ اس طرح سے نہیں جا سکتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا جو وعدہ ہے. اب دیکھیں کہ خدا کا وعدہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے جو ازل سے کہا وہ خدا نے پورا کیا. خدا نے مسیح یسوع کی ولادت کے متعلق نبیوں سے کہلوایا، انہوں نے پیشن گوئیاں کی اور پھر خدا نے خود وعدہ کیا. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ جو وعدہ کیا ہے اسے ہم پڑھیں کہ وہ نجات دہندہ آئے گا اور وہ نجات دہندہ دنیا کے لیے نجات کا وسیلہ بنے گا. اور آئیے ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا. کیا کرے گا جی؟ وہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا، اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. اب دیکھیں سر کو کچلنے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. ذرا زور سے بولیں، کسی ایک نے کہا کون ہے؟ یسوع مسیح. یہ ابلیس کے سر کو کچلنے والا مسیح یسوع آپ کا اور میرا نجات دہندہ ہے، اور وہ سر کو کچلتا ہے، ابلیس کے سر کو. اور پھر یہ وعدہ جو ہے خدا نے خود کیا، اور اس کے بعد خدا نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا کہ وہ اس مسیح اور اس نجات دہندہ کی خبر دیں لوگوں کو کہ وہ آئے گا اور انہیں ان کے گناہ سے اور ڈارکنس سے، تاریکی سے
निकाल कर नूर में ले आएगा। और फिर बहुत सारे नबियों ने इसके मुताल्लिक पेशन गोई की। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस हवाले में कि खुदा खुद जो है निजात का प्लान करता है। खुदा ने ये खुद निजात का प्लान किया ताकि वो रिलेशनशिप, वो जो बागे अदन में आदम और हवा के गुनाह से टूट चुका था, वो दोबारा से जो रिकंसाइल हो सके, दोबारा से वो रिश्ता जो है इस्तवार हो जाए। देखें कि ये यीशु मसीह मीडिएटर के तौर पर जो आता है, दरमियानी के तौर पर आता है, कि वो बाप में और बाप के साथ और लोगों के साथ उस रिश्ते को हमवार करता है, जोड़ देता है, जो रिश्ता बागे अदन में गुनाह के वसीला से टूटा था। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा ने क्यों मसीह यीशु को निजात दहिंदा के तौर पर भेजा है, क्योंकि लोग जो हैं वो अगर मसीह यीशु ना आता, अगर निजात दहिंदा ना आता, तो मेरे और आपके गुनाहों का बोझ हमें खुद बर्दाश्त करना पड़ता। तो क्या हम उठा सकते हैं अपने गुनाहों का बोझ? तो क्या हम उसकी सजा बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा दरमियानी होना चाहिए जो हमारे गुनाहों का बोझ उठाए और हमें आजाद करे, और वो है मेरा और आपका यीशु नासरी, जिसने मेरे और आपके गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिया है और हमें आजाद किया है, और वो है मसीह खुदामंद। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे हवाले दिए गए हैं। बेशक हमारे पास अभी टाइम नहीं इतना। अब देखें कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो चरनी में होती है। चरनी जो है वो निहायत सादा और जो है वो एक तरह की ऐसी जगह जो हकीर है, जिसे लोग पसंद नहीं करते, इसलिए क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुदा बाप की ताबेदारी की, उसने उसकी ओबीडियंस की, कि वो मसा किया गया ताकि वो अंधों को बिनाई दे और लंगड़ों को वो चलाए, और इसी तरह से वो उन्हें गुनाहों से निजात दे। अब देखें कि फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। देखें कि वो इसलिए आया ताकि वो उसने अपने आप को खाली कर दिया ताकि वो दूसरों को बचा सके, दूसरों को निजात दे सके और दूसरों को अपने पास ला सके। और फिर हम देखते हैं कि अगर देखें हमारा दूसरा तो मीका। अब देखें मीका जो है प्रॉफिट जो है वो ये पेशन को ही करता है तकरीबन 500 साल पहले मसीह यीशु के, और इसमें लिखा है 5वें बाब और उसकी 2री आयत में, लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर जमाना साबिक हाँ कदीमुल याम से है। अब देखें कि यहाँ पर जो मीका है वो पेशन को ही कर रहा है कि वो ऐसा हाकिम आएगा इस्राएल का जो इस्राएल को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये जो है बैतलहम जो है वो छोटा सा है, छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, और वहां से निजात दहिंदा पैदा होता है और वो लोगों को बचाता है। और अगर हम देखें एक और हवाला तो ये साया अगर हम पढ़ लें
تو یسایہ اس کا 9واں باب، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا۔ یہ دیکھیں 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی سلطنت کے اقبال، ہم دیکھیں گے 6ویں آیت سے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یہ ہے وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ، جو ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے امن اور پیس لاتا ہے۔ وہ خدا باپ کے ساتھ اور انسان کے ساتھ پیس پیدا کرتا ہے، پیس لاتا ہے۔ وہ خدا جو انسان کو اس کے گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے، لیکن مسیح یسوع کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ اٹھاتا ہوں تاکہ یہ گناہ سے مبرہ ہو جائے، اور پھر وہ روچ جو ہے، وہ قہر جو ہے خدا کا مسیح یسوع پر آتا ہے، اور پھر اسے صلیب دی جاتی ہے، اور صلیب پر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ پیش کرتا ہے یسوع مسیح۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ اگر ہم دوبارہ سے وہ حوالہ دیکھیں مقدس لوکا اور اس کی اس آیت پر غور کریں، 7ویں آیت جس میں لکھا ہے، اس کا پہلوٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سائے میں جگہ نہ تھی، ان کے واسطے سائے میں جگہ نہ تھی۔ اب دیکھیں، صرف اگر اس پر غور کریں تو ہمارے لیے آج نجات کا پیغام اسی میں سے ملتا ہے کہ یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، اسے سرائے میں جگہ نہ ملی، اور پھر اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی۔ لیکن دوسری طرف وہ بادشاہ جو حکمران ہے، وہ تخت اور محلوں میں بیٹھے ہوئے، اور ادھر یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہو رہا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہیں تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں مسیح کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس وقت سرائے میں جگہ نہیں تھی، کیا آج آپ یسوع کے لیے اپنے دل کو کھولتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے اپنی زندگی کو کھولتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر ہم دیکھیں ریولیشن اور اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت، وہاں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ کیا لکھا ہے جی؟ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے مسیح یسوع کے لیے، تو وہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، پاک روح کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں بسیرا کرتا ہے۔ کیونکہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں ہیکل میں خدا کی موجودگی ہوتی تھی، وہاں پر خدا اپنا جلال ظاہر کرتا تھا، اور آج وہی ہیکل ہم سب جو مسیح کے لوگ ہیں، مسیح کے ایماندار لوگ ہیں، وہ ہیکل ہیں، اس کا مقدس ہیں، اور خدا یسوع مسیح ہمارے دلوں میں آنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کے دل پر دستک خدا یسوع مسیح دیتا ہے؟
तो क्या आप रेडी हैं उसके खोलने के लिए, उसको अपनी जिंदगी में आने के लिए क्या आप रेडी हैं? क्या आप उसे चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आए? अगर आप दरवाजा ही ना खोलें तो मेहमान कैसे अंदर आएगा? अगर आपका दिल जो है सख्त रहे, पत्थर दिल रहे, तो क्या नरम हो पाएगा? नहीं। तो इसी तरह से अगर आप अंदर से दरवाजे को बंद रखें, बाहर से नॉक होती रहे, तो क्या बाहर वाला बंदा जो है वो अंदर आ सकेगा? नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हमें दरवाजा खोलना है ताकि बाहर का जो शख्स है वो अंदर आ सके। और इसी तरह से हमें अपने दिल का दरवाजा खोलना है ताकि यीशु हमारी जिंदगी में आ सके, ताकि उसने जो सलीब पर हमारे लिए जान दी है उसे हम उसके सलीबी मौत का जो है वो अपनी जिंदगी में उसको महसूस कर सकें कि वो मेरा निजात दहिंदा है। आज बेशक आप अगर खुदाम के लोग हैं तो ये बहुत ही खुशी की और खुश आइंद बात है। अगर आप अभी तक खुदाम के लोगों में शामिल नहीं हैं और रास्ता एक ही है, उसने कहा है कि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। मीडिएटर जो है मसीह यीशु है और उसी के वसीले से हम बाप के पास जाते हैं। और देखें ये जो है ये निजात दहिंदा दुनिया के निजात दहिंदों या दुनिया के खुदामंदों या देवताओं से फर्क है। ये निजात दहिंदा क्यों फर्क है? आइए हम चंद बातें देखें जिसमें हमें फर्क मिलता है। पहले देखें कि इसका नाम जो है वो कहां से आया था? आसमान से। खुदा बाप ने खुद उसका नाम यीशु रखा। और फिर हम देखें कि इसकी पैदाइश जो है वो कैसे हुई थी? कंवारी मरियम से, पाक रूह के वसीला से। रूह कुदस लिखा है कि रूह कुदस जो है वो तुझ पर नाजिल होगा और तू बेटा जनेगी। हम देखें यहां पर पहला बाप और उसकी इसी मुकद्दस लूका रसूल की इंजील, जहां पर फरिश्ता जो है पैगाम लेकर आता है और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, अये मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। अब देखें यहाँ पर एक तो उसका नाम जो है वो जलाली है, इल्हामी है और खुदा की तरफ से है, और दूसरा उसका जन्म जो है वो पाक रूह कुदस के वसीला से है। यहाँ पर देखें कि ये भेद है कि मसीह यीशु का जन्म जो है वो किसी इंसान की ख्वाहिश से नहीं है, बल्कि ये खुदा के पाक मंसूबे के मुताबिक रूह कुदस के वसीला से है। और फिर तीसरी बात जो मैं आपको गोशवार करना चाहता हूं वो ये है कि वो गुनाह से मुबर्रा रहा, उसने गुनाह ना किया और उसने बड़े दावे से कहा, कौन है तुझ में जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? कोई भी उस पर गुनाह का दावा ना कर सका, क्योंकि वो सिनलेस रहा। और फिर हम देखते हैं कि उसकी कब्र जो है खाली है, उसकी कब्र खाली है और उस पे लिखा हुआ है कि ही इज नो मोर हियर, कि वो यहां पर नहीं है। और फिर वो मरकर जिंदा हुआ है, वो मरकर जिंदा हुआ है। और फिर बहुत ही अहम बात कि वो जब जिंदा हुआ है
तो बदनी सूरत में ऊपर आसमान पर गया है। जलाली बदन की सूरत में वो आसमान पर जाकर बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए दोबारा आएगा। अदालत का काम भी उसे सौंप दिया गया है। ये देखें, ये है मेरा और आपका मसीह यीशु, जिसे हम कहते हैं तू मेरा निजात दहिंदा है। सो खुदाम का शुक्र हो, उसके नाम को जलाल मिले कि आज हम अपने दिलों में उसके लिए जगह बनाएं। पहला कदम गुनाहों से तौबा करें, गुनाह से तौबा करके मसीह यीशु पर ईमान लाएं और उससे कहें कि मसीह यीशु तू ही मेरा निजात दहिंदा है। मैं तेरे पास चलकर आ गया हूं, आ गई हूं, और अब मेरा तू ही पालनहार है और तेरे बगैर मेरा कोई सानी या मददगार नहीं है। तो आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपकी जिंदगी को बहार बना देगा, वो आपकी जिंदगी को फलदार बना देगा, आपकी जिंदगी को वो तब्दील कर देगा, आपकी जिंदगी को वो रोशन कर देगा, आपको आपकी जिंदगी को वो नूर में तब्दील कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अपने दिलों को खोलिए, यीशु को दावत दीजिए कि तू मेरी जिंदगी में आ और अजीब काम कर, और फिर देखिए कि जो आपके रुके हुए काम हैं वो खुल जाएंगे और ये निजात दहिंदा जो है दुनिया से लगा है, जो आपको जिंदगी देता है और कसरत भी देता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। सो हम सब खड़े होकर खुदावंद की तमजीद